हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कौर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज है फ्रेंड्स ई वीडियो को जाने वाले तो बार बार पूछे जाने वाले 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों जो बोर्ड एग्जाम बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं, उन्हीं सारे 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का उसी को सोल्व कराने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वाले इस बार आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार रिपीट किया गया है, पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए इसी को समझेंगे, सोल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं 5 प्रश्न लिया हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। ठीक है, और ये पूछा भी गया, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया, देखिए BSc जो है बिहार बोर्ड, ये 2017 में पूछा गया, 2017 में। और ये कहीं ना कहीं पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आपका प्री बोर्ड हो या मेन बोर्ड भी पूछा जाता है। ठीक है, और अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक का भी है। ठीक है, तो इसी को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। तो सबसे पहला प्रश्न को पढ़ेंगे, क्या कहता है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 तथा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात करें। इसे देखिए आपको tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3 दिया हुआ है, और tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 1/√3। तो आपसे ये तो इसका वैल्यू दे दिया, बट यहाँ भी पूछ रहा है कि यहाँ पे a और b का मान कितना होगा, यहाँ a और b का मान कितना होगा। ठीक है, तो आपको मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इससे आपको दोस्तों पता चल रहा है। देखिए आपको पता है दोस्तों कि tan में कितना का मान √3 होता है, पता है 60 डिग्री का, और यहाँ कितना होता है 30 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे tan 30 रख दूंगा और यहाँ पे tan 60, और करके मैं देखता हूँ इक्वल पे कुछ इक्वेशन वगैरह आता है कि नहीं। आएगा तो फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला को हम लोग सोल्व करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी साबित होने वाला है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तभी आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या दिया हुआ है भाई, इसको लिख देंगे। तो tan a प्लस बी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है भाई, तो √3 दिया हुआ है। और एक और क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी, ये कितना दिया हुआ आपका, ये आपका 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से आप एक दिमाग लगाइए कि हमको तो पता है tan थीटा का मान √3 किस में होता है, 60 में होता है, और tan थीटा का मान √3 1/√3 कितना होता है, 30 में होता है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जब ऐसे लिख सकता हूँ tan a प्लस बी बराबर, ये √3 की जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, तो tan 60 लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। और उसी प्रकार से तो मैं यहाँ पे जो tan a माइनस बी है, ये तो जस्ट का तैसा रहेगा भाई, और ये जो 1/√3 की जगह मैं tan 30 लिख सकता हूँ। बोले कैसे लिख दिए, देखिए मैं tan 30 का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा 1/√3, तो फिर वही इक्वेशन आ जाएगा। फिर 60 में रखूंगा तो फिर √3 वाले वही इक्वेशन आ जाएगा। तो अलग तो हो ही नहीं रहा, तो बस ये हम लोग लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जब दो बराबर के साइड में एक ही निष्पत्ति रहता है तो वो क्या कट जाता है। उसको देखिए, अब दो निष्पत्ति बराबर है, उसका मतलब क्या पता चल रहा है, दोनों का एंगल बराबर है, बात समझा रहा है। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60, यानी कि a प्लस बी बराबर 60। यहाँ जो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, है ना, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ऐसे हम लोग काट सकते हैं ना। देखिए ये tan खत्म, ये tan खत्म, ये tan खत्म, ये tan खत्म, तो बचेगा क्या यहाँ भाई, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ आपको बचेगा फ्रेंड्स a प्लस v बराबर 60 डिग्री, और यहाँ में बचेगा a माइनस v बराबर 30 डिग्री। अब ये इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब आपको यहाँ से दिमाग लगाना है कि आपने पढ़े होंगे 2 से बाद समीकरण में, मैं पढ़ाया भी था आपको। जब दो इक्वेशन आता है x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 3 ऐसे कुछ आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को हल कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ a प्लस बी बराबर 30 डिग्री 60 डिग्री है, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, तो मुझे a और b का मान कैसे निकलेगा, मैं दोनों को जोड़ दूंगा, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे a का मान निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से a माइनस में b बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ रहा है ना, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे। देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a और a जुटेगा तो कितना आ जाएगा, 2a हो जाएगा, और 60 डिग्री 30 डिग्री जुटेगा तो कितना जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से 2a का मान 90 डिग्री है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ से आपका a का मान कितना आ गया, आपका 45 डिग्री आ गया। अब तो ये a का मान आया है, लेकिन आपको b का ही मान पूछना, तो कैसे आएगा,
तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स कि ए का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करूंगा तो मुझे इक्वेशन वैल्यू बी का माना जाएगा। तो ए का वैल्यू कोई भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, कोई भी इक्वेशन रख दीजिए। तो मान लीजिए पहला मैं रख देता हूँ तो मुझे आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, देखिए अच्छा प्रश्न ये आता भी है, ठीक है, वेटेज प्रश्न ये ए का मान रखने पर। तो क्या है फर्स्ट, क्या ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से ए का वैल्यू 45 है, तो 45 डिग्री प्लस में बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ से बी बराबर कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो बी का मान 15 डिग्री आया और ए का मान 45 डिग्री आया, और यही आपका आंसर हो गया। तो अब लास्ट में अच्छा से लिखिएगा तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ऐसे लिखिएगा। अतः ए बराबर 45 डिग्री और कॉमा बी बराबर 15 डिग्री। अब देखिए जोड़िएगा तो 45 15, तो tan 45 प्लस 15 tan यानी कि 60, 60 का रूट सही होता है। tan 45 माइनस 15 है ना, ए माइनस बी यानी कि 45 माइनस 15, तो tan 45 माइनस 15 यानी कि tan 30 बराबर 1/√, सही आता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। जो ये सवाल पूछा भी गया 2017 में पूछा गया, ठीक है। तो आप इसको नोट करिएगा ताकि मैं अगला दूसरा प्रश्न को सोल्व कराता हूँ, ठीक है, इसको नोट करिए। अब चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न को भी क्या कहा था सेकंड नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है फ्रेंड्स कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू सेके प्लस टेन है। ये भी आपका सवाल 2017 में पूछा गया, ठीक है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी का सवाल है, तो आपका यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड उसमें भी आ सकता है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। अब इसको मुझे प्रूव करना है, तो मैं बार बार बताता हूँ, जैसे मैं इसको जब सोल्व कराता था आपको एक्सरसाइज को, तो मैं क्या बताता था कि जब प्रूव करने वाला रहेगा तो आपको दो वहां पे मेथड है, एक तो एलएचएस से आप आरएचएस को लाइए या राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड को लाइए, तो आपको जो मर्जी। तो मैं बता रहा था कि जब प्रूव करने वाला हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा को छोटा करते हैं, छोटा को बड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि आपको बड़ा को छोटा करने में आसानी हो जाएगा, रिड्यूस कर दीजिएगा, वैल्यू प्रूव करते करते आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहां से चलूंगा, ये रूट वाला से चलूंगा और इसको सिंपल में ले आऊंगा, लेकिन इससे आपको इधर लाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार याद रखिएगा, प्रूव करने वाला में बड़ा को छोटा करने का प्रयास करिएगा, छोटा को बड़ा नहीं, ठीक है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। प्रश्न क्या बोलता है, रूट अंडर 1 प्लस साइन है ना, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन है। ये आपका एमसीक्यू भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और ये सेके प्लस टेन है। तो भाई मैं क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो एलएचएस से क्या है भाई, ये है आपका रूट अंडर 1 प्लस साइन है अपॉन क्या है रूट 1 माइनस साइन है। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बताइए तो क्या लिखूंगा बताइए। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं फ्रेंड्स, क्या करूंगा, तो आप हर प्रमेयकरण जानते हैं, हर प्रमेयकरण क्या होता है, हम लोग नीचे वाला चीज के ऊपर गुना कर देते हैं, नीचे भी गुना कर देते हैं, बस उसका सिंबल को बदल करके। मतलब मैं क्या करूंगा, हर प्रमेयकरण करूंगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये 1 माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा और जस का तस रहेगा वही, और गुना कर देंगे। मतलब हम लोग करेंगे 1 प्लस साइन, और ये जो 1 माइनस साइन है मैं इसको प्लस बदल दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है, और नीचे भी 1 प्लस साइन है। मैं गुना भागा कर दिया, देखिए मैं 1 इसका तो सिंबल को बदल दिया माइनस वाला को प्लस में, और 1 प्लस साइन से गुना कर दिया ऊपर, और 1 प्लस साइन से नीचे गुना कर दिया, ठीक है। ये अंदर ही हो जाएगा, सब रूट के अंदर ही काम हो रहा है। ये तो कर सकता हूं, कर सकते हैं भाई। आप देखिए दोस्तों, देखिए वही चीज, एक ही चीज दो बार आया है, तो इसका होल स्क्वायर कर सकता हो, बताइए, कर सकता हूं। तो 1 प्लस साइन का मैं होल स्क्वायर कर दूंगा। और फ्रेंड्स ये जो 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको ऐसे करूंगा तो क्या बदल जाएगा बताइए तो, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब बटा में क्या रहेगा, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है पढ़े, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रख दूंगा, ठीक है। अब देखिए फिर अब देखिए 1 प्लस साइन के पावर भी 2 है, और कॉस
कि सॉरी यहाँ पे थीटा तो ये होगा। अब कॉस की पावर में भी 2 है तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, दोनों को एक साथ करके होल स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ कि नहीं, ये होता है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन है कॉस से इसका होल स्क्वायर कर सकता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब रूट के अंदर भी कोई स्क्वायर वाला फंक्शन रहता है तो क्या होता है, खत्म हो जाता है, बाहर निकल जाता है डायरेक्टली। तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बाहर निकलेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब बताइए फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हो अलग अलग भाग में, 1 प्लस कॉस ए और प्लस में साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 प्लस 1 बटा कॉस क्या आ जाएगा, सेके हो जाएगा, और साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा आपका टेन हो जाएगा। तो सेके प्लस टेन आ गया कि नहीं आ गया, ये आपका RHS में ही लाना था ना, देखिए आ गया। देखिए कोई बड़ा चीज नहीं था, आपको बड़ा से छोटा करना है बस, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ था, मैं इसको क्या कर दिया, हर पे में करंट कर दिया। हर पे का मतलब ऊपर से गुना कर दिया प्लस लगा के, ठीक है। तो 1 प्लस साइन से गुना भाग कर दिया, तो एक ही चीज 2 बार था तो इसको होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे फार्मूला लगाया तो कॉस स्क्वायर फार्मूला आ गया। अब कॉस स्क्वायर आ गया तो दोनों का होल स्क्वायर कर दिया और फिर डिवाइड कर दिया, तो 1 बाई कॉस और फिर साइन बाई कॉस। तो 1 बाई कॉस सेके और साइन बाई कॉस टेन है, तो साइन सेके प्लस टेन लाना था, आ गया। तो ये सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, चलिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। फिर मैं आगे थर्ड प्रश्न को सोल्व करता हूँ, ठीक है। सोल्व करिए। तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। जो बहुत अच्छा प्रश्न है, यही हमें पूछा गया है 2019 में पूछा गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin 2 थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान निकालना। अब देखिए क्या करना भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 sin 2 थीटा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे थीटा ही होगा ना, कोई थीटा का ही मान दिया हुआ है। अब इसका मुझे मान निकालना भाई, कैसे निकलेगा, देखिए इसका बहुत अच्छा मैं मेथड बताऊंगा। आप लोग तो सीधे फार्मूला निकालिएगा, tan से p/b करके h का मान निकालेगा, फिर sin cos का, तो वो गलत हो जाएगा। मैं एक बहुत अच्छा सिंपल ट्रिक बताता हूँ, सब हल कर लीजिएगा आसानी से। तीसरा क्या भाई, tan थीटा बराबर 4/3, मुझे मान किसका निकालना भाई, देखिए मान मुझे इसका निकालना है 3 sin थीटा और 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, अब बटा में क्या 3 sin थीटा माइनस में 2 cos थीटा। अब देखिए आपको ना साइन का वैल्यू निकालना है ना कॉस का वैल्यू निकालना है। मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, दोनों देखिए ऊपर और नीचे दोस्तों मैं क्या करूंगा ना, कॉस से भागा दे दूंगा। भागा दे सकते ना, ये तो अपना अधिकार है, क्योंकि ऊपर नीचे भागा दोनों देंगे तो कैंसिल कर सकते भी है। तो मैं भागा देता हूँ, लिख देता हूँ क्या, देखिए अंश तथा हर में, देखिए आपको आंसर लाना है एग्जाम में, ठीक है। आंसर देखेगा आपको, गलत नहीं होना चाहिए, आप कैसे मैथड बनाइए लेकिन आंसर सही होना चाहिए। अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर, तो मैं भागा दूंगा तो ऊपर भी नीचे भी cos से, तो यहां भागा दूंगा तो क्या आ जाएगा, tan हो जाएगा, साइन बटे cos tan होता है ना, प्लस 2। अब cos से भागा देगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बट मैं फिर मैं साइन में भागा दूंगा cos से तो क्या आ जाएगा 3 tan थीटा आ जाएगा, माइनस 2 cos से भागा देगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैं फाइनली क्या आ गया, ये आ गया 3 tan थीटा प्लस 2 बटा में 3 tan थीटा माइनस में 2। अब मैं इसका मुझे मान निकालना, तो कैसे निकलेगा, देखिए आपको प्रश्न में tan थीटा का मान दिया हुआ है कितना 4/3, तो जहां जहां tan है तो वहां 4/3 रख दूंगा। तो 3 गुना 4/3 प्लस 2 बटा में 3 गुना 4/3 माइनस में 2। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 2 कितना होता है 6 हो जाएगा, और 4 से 2 जाएगा कितना जाएगा 2 आ जाएगा, तो कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो आपका 3 ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं ना, देखिए तो ये आ गया। देखिए ऐसा आप निकाल सकते, इसको tan से आप साइन का मान निकाल लीजिए, कॉस का मान निकाल लीजिए, h 5 आ जाएगा, वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत अच्छा आपको अपनाना है ट्रिक क्या भाई, मैं देखो कि भाई tan का मान दिया हुआ है और एक कॉस साइन फाजुल आदमी है, तो मैं क्या करूंगा कि साइन और कॉस दोनों को tan के फॉर्म में ले आऊंगा। तो कैसे आएगा भाई, तो साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा tan का मान आ जाएगा। अब मान लीजिए कॉट रहता तो मैं क्या करता, साइन से भागा दे देता,
तो कॉस बटे साइन कॉट आ जाता है। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ये क्या करता है, फोर्थ प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो कैसे हल करेंगे देखिए, वैसे हल करता हूँ। देखिए चौथा, यही मैं हल कर लेता हूँ, हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, चौथा जाना। अब इसको कैसे हल करें, देखिए क्या दिया हुआ आपका, ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा और बटा में सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये बराबर में क्या दिया हुआ आपका, ये 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मुझे होल स्क्वायर लाना है। तो मैं क्या करता हूँ रेफरेंस, देखिए इसमें तो छोटा टर्म है लेकिन इसमें बड़ा टर्म है, सेक भी है टैन भी है, ठीक है। तो यह क्या करता हूँ, मैं इससे लेता हूँ, ठीक है। मैं चलता हूँ किससे, मैं इससे चलूंगा। तो क्या चलूंगा, एलएचएस से, एलएचएस। तो एलएचएस से मैं चलूंगा तो क्या करूंगा, देखिए इसको तो ऐसे ही होगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन, ये सवाल पूछा गया आपका एग्जाम में 2019 में, ठीक है, पूछ सकता है इसमें भी। देखिए अब मैं क्या करता हूँ रेफरेंस, देखिए जब बताया था आपको, जब ऊपर नीचे दोनों सेम ही रहेगा, सिर्फ सिंबल अलग रहेगा ना, मतलब ऊपर पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव, तो वहां पे हर पे में करंट अपनाइएगा ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ऐसा ही लगता है रूल, ठीक है। तो उसके पहले देखे तो यहाँ भी रूल लग गया था हर पे में करंट, अब यहाँ भी देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, चीज तो सेम ही है। तो क्या करूँ, यहाँ भी हर पे में करंट कर दूंगा। तो क्या करूँगा, हर पे में करंट, ये नीचे वाला का सिंबल बदल के ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो क्या करूंगा, ऊपर कर दूंगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा और नीचे क्या कर दूंगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब फिर देखिए ऊपर भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यहाँ भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो दोनों एक ही चीज है, होल स्क्वायर कर देंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए, यहाँ सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर। तो क्या कर देगा हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा। अब बताइए, आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। देखिए ये बताता हूँ यहाँ पे, ये फिर आपका जो सोल्यूशन में क्या हूँ ये वहां तक है, आप इसको मत समझिएगा, ठीक है, ये आपका वहीं तक था। अब ये चौथा का सोल्यूशन हो रहा है। तो देखिए फिर ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, मैं इसको हल किया तब, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर होता है ना। तो ये कर दिया। अब भाई इसको को हल करना, कैसे हल करना, देखिए ये सेक प्लस टैन का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस लिख सकता हूं, मैं 1 बटा कॉस लिख दूंगा, और टैन को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस लिख सकता हूं। अब माथा में क्या है, होल स्क्वायर है। अब देखिए, अब दीजिए नीचे भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो कॉस में एलसीएम ले लूंगा, तो कॉस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। आपको देखिए तो यही लाना था आरएचएस में, देखिए आपको यही लाना था 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आपका चौथा भी क्या होगा, सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए, कोई देखिए ये चौथा क्वेश्चन को बड़ा हार्ड नहीं था, आपको बस हर में करंट कर दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। बता दिया आपको कि हर में करंट कहाँ लगता है, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए ताकि मैं 5वां प्रश्न को सोल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, रिपीट भी किया गया और पूछ भी सकता है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पहले ही हिंट दे रहा है कि मैं आ गया हूँ, ठीक है, तो ये आ भी सकता है दोबारा, ठीक है। चलिए तो 5वां को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 5वां प्रश्न कुछ है नहीं, आपका वैल्यू पुट करना है, गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, यानी कि प्रश्न क्या लिखे लिख लेते हैं यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री और फिर क्या आपका प्लस में क्या कॉस स्क्वायर 45 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टैन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। बटा में फिर क्या है 2 साइन 30 प्लस गुने है ना, 2 साइन 30 है इंटू में कॉस 60 है, देखिए ये सब तो जानते होंगे वैल्यू इसका। फिर आपका दोस्तों क्या आपका प्लस में टैन 45 है, देखिए अब यहाँ आपको क्या करना है, देखिए वैल्यू पुट करना है, दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, कुछ लग रहा है नया कंसेप्ट नहीं लग रहा है, आपको वैल्यू को पुट कर देना, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि हम साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, आप cos 45 का मान जानते हैं 1/√2 होता है, यदि नहीं जानते तो मेरे चैनल पे वीडियो डाल दिया गया है ट्रिक से याद करने का टेबल को, ट्रिग्नोमेट्री टेबल वैल्यू का,
तो देख सकते हैं चैनल में जाकर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो 5 गुना 37 का मान 1/2 होता है, तो मैं 1/2 का होल स्क्वायर कर दूंगा, प्लस कॉस स्क्वायर 45 यानी कि कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो इसका भी होल स्क्वायर कर दूंगा, प्लस 4 tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, तो मैं यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर कर दूंगा। अब बटा में क्या कर दूंगा 2 sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, गुना cos 60 का मान कितना होता है ये 1/2 होता है, प्लस tan 45 का 1 होता है। अब रख दिया। अब देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 5 गुना इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, प्लस इसका करेंगे तो 1/2, प्लस √3 का तो 3 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 आ जाएगा, 3 को गुना कर देंगे 4 से तो 12 आ जाएगा, फिर बटा में कर देंगे। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 1/2, प्लस में 1 बचा। अब इसको हल कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 5/4, प्लस में 1/2, प्लस में 12, बटा में इसको एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको कर लीजिए, तो 4 2 कैल्शियम कितना होता है 4 होता है, तो ये 5 हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 चौके 48 हो जाएगा, बटा में 3/2। इसको हल करिए, देखिए तो 5 2 7, अब 48 7 कितना होता है बताइए तो 55 हो जाएगा, तो 55 बटा में 4 गुना में ये ऊपर जाएगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा आपका 55/6 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए तो 55/6 आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया था सिलेक्टिव, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, और इस बार आपका 2023 में एग्जाम है तो अभी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए जो बच्चे लास्ट तक देख रहे होंगे 5 प्रश्नों को समझेंगे उनका तो अच्छा मार्क्स आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, क्योंकि मैं अपने तरफ से सोचा कि नहीं ये आ सकता है भाई, क्योंकि पूछा भी गया था, इसलिए इसको सोल्यूशन करा दिया आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो, अच्छा मार्क्स ला, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए, हेल्पफुल था आपके लिए, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सिलसिला जारी रहेगा, ये सीरीज चलता रहेगा इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हर चैप्टर वाइज, ठीक है। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर चैनल को रखें ताकि आप सीखते रहेंगे, और फ्रेंड्स जो बगल में बेल आइकन उसको भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो से आप टू डेट रहेंगे। और फ्रेंड्स ज्यादा तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जो आपसे पढ़ते हैं वो भी 10th उनका एग्जाम है तो उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।